चिराग पासवान सीएम बन जाएंगे तो नीतीश जी का क्या होगा? स्वाभाविक है, चिराग पासवान जी का मुख्यमंत्री बनाना है। जनता ने ठान लिया है। भाई पूरा हाजीपुर का इलाका जो फ्लडेड इलाका रहता था, लेकिन एनडीए के घटक दल है एलजेपीआर, तो लगेगा ही कोई भी आदमी को पटना में ज्यादा मन लगता है, इसलिए बिहार में कहीं ये सब कंफ्यूजन नहीं है। चिराग की पॉपुलैरिटी देखी है ना आपने, मोकामा में गए तो जगह नहीं था आदमी के घुसने की। और एक्साइज एक्ट को पढ़ लीजिए तेजस्वी जी, होम डिलीवरी होता है, हम मंगवा देते हैं, जरा कॉल कर दें तबीयत ठीक हो जाएगा उनका। गाड़ी वाले बयान को लेकर के तो चिराग ने भी समर्थन किया तेजस्वी का, उन्होंने भी कहा कि ठीक। ये बता देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। चिराग पासवान क्या वाकई बिहार का सीएम बनना चाहते हैं, और अगर हाँ तो नीतीश कुमार का क्या होगा, तेजस्वी यादव का क्या होगा? चिराग पासवान बैक टू बैक कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके बाद से बिहार की राजनीति सरगर्मी बढ़ी हुई है, और इससे कहीं ना कहीं एनडीए की ही जो टेंशन है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक और वक्त पर सम्राट चौधरी को लेकर के बयान दिए जाते हैं कि वो सीएम बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि बिहार से उनको प्रेम है। बातचीत करने के लिए जदयू की ओर से मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज जी है। चिराग पासवान सीएम बन जाएंगे तो नीतीश जी का क्या होगा? सीएम तो जनता बनाती है, जनता ने ठान लिया है 25 से 30 फिर से नीतीश, कहीं कोई परेशानी नहीं है। स्वाभाविक है, चिराग पासवान जी का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहाँ के सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और विकास की नई इबारत नीतीश कुमार जी ने लिख दिया। भाई पूरा हाजीपुर का इलाका जो फ्लडेड इलाका रहता था, कभी सपना में सोचा होगा कि वहाँ पर पुलिया बन जाएगा, इतना बड़ा बड़ा हर 40 किलोमीटर पर पुल बन रहा है, तो स्वाभाविक है मन तो लगेगा ही। कोई भी आदमी को पटना में ज़्यादा मन लगता है, मेरिन ड्राइव देखता है तो आनंद में आ जाता है लोग, संग्रहालय देखता है, बापू टावर देखने पर तो और गड़बड़ा जाता है, लगता है कि अरे क्या हो रहा है पटना में। अब तो मेट्रो दौड़ेगा, जब मेट्रो दौड़ेगा तब तो पटना की तस्वीर बदल जाएगी, तो स्वाभाविक है मन तो लगना ही है यहाँ। लेकिन एनडीए के घटक दल है एलजेपीआर, उसने तय कर रखा है कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं, लेकिन चिराग का ये जो बयान आ रहा है कि पहले अरुण भारती ने बोला कि कार्यकर्ता चाह रहे हैं, चिराग का भी अगर ऐसा हुआ मन तो 2030 में देखा जाएगा, लेकिन अभी बयान दे रहे हैं कि 2025 में ही। अरे कौन क्या बयान दे रहे हैं, वो अलग, हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहेगा। कौन पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेता को प्रमोट नहीं करना चाहता है, लेकिन यूनाइटेडली किसको प्रमोट कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी को। इसलिए बिहार में कहीं ये सब कंफ्यूजन नहीं है। चिराग की पॉपुलैरिटी देखी है ना आपने, मोकामा में गए तो जगह नहीं था आदमी के घुसने की। तो पॉपुलर नहीं है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनको केंद्रीय मंत्री कैसे बनाए हुए हैं? भाई इसीलिए बनाए हुए हैं ना, तो इसलिए बिहार में तो मन लगना ही है, स्वाभाविक है। बिहार के विकास की जो सुगंध है ना, उसका असर सब पर है, और उसका एहसास भी सबको है। नीतीश जी के बाद चिराग को देखा जा सकता है। अब नीतीश जी के बाद कल कौन क्या होगा कौन जानता है। ये कोई राजनीति भविष्य वक्ता है हम लोग? अरे राजनीति भविष्य वक्ता नहीं ना है, हॉरोस्कोप देखने नहीं आता है हमको, तो हम क्या करेंगे इसमें। तेजस्वी यादव पासी समाज को लेकर के बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार आएगी तो तारीख को वो लोग शराबबंदी से हटा देंगे। दलित समाज के लिए बड़े बड़े घोषणाएं कर रहे हैं तेजस्वी यादव। अब पासी समाज ताड़ी पी के रहेगा, मैंने ताड़ी पिलाने के लिए है, तो पार्टी का संविधान क्या बना के रखे हुए आप? राष्ट्रीय जनता दल के संविधान में लिखा हुआ है कि मादक पेय और औषधियों से दूर रहेंगे, वही मेंबर बनेगा। तो इसका मतलब पासी समाज के आदमी के साथ अन्याय आप कर रहे हैं। भाई नीतीश कुमार जी तो 30,000 से ज़्यादा परिवार, 39,000 से ज़्यादा परिवार को सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत लाभान्वित किया, 2 लाख रुपया दिया उनको, और वो अपना पशुपालन में विभिन्न कार्यक्रम में लग गए। अब बताइए तो, ये विपक्ष के नेता लवनी ले ले हैं, अब पसली लवनी है, पसली है ये नहीं है, तो पसलियों रखिएगा। और एक्साइज एक्ट को पढ़ लीजिए तेजस्वी जी, ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए। संकल्प लिया है आपने, संकल्प के अनुसार आपको शराबबंदी पर कायम रहना है। हाँ, बीच में आप साइलेंट डील कर लेते हैं, शराब कंपनी से पैसा ले लेते हैं। अरे ये सवाल तो तेजस्वी भी कर रहे हैं, कहाँ शराबबंदी पूर्ण तरीके से बिहार में लागू है? कह रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रही है, मंगवा देते, एक कॉल पे आ जाता है। तो मंगवा देते जरा,
जरा मंगवा दे तो पता चल जाएगा उनको कानून किसको कहते हैं। बिहार की जनता ही बोल रही है। हम कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता ये दावा करें कि होम डिलीवरी होता है, हम मंगवा देते हैं, और जरा कॉल कर दें तभी यह ठीक हो जाएगा उनका। उनको एहसास नहीं है, क्योंकि उनका सलाहकार जो है ना, उनका सत्यानाश करने पर लगा हुआ है। एक्साइज एक्ट को उन्होंने पढ़ा भी नहीं है ठीक से, इसीलिए ये सब बात वो बोल रहे हैं। और जिस एक्साइज एक्ट पर उनके पिताजी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सहमति दे दिया, तो आपने ये कैसे बयान दे दिया? ये बयान देने का अधिकार आपको किसने दिया है? ताड़ी वाले बयान को लेकर के तो चिराग ने भी समर्थन किया तेजस्वी का। उन्होंने भी कहा कि ठीक। ये बता देते हैं, जो कोई भी इस धारा के प्रावधान का उल्लंघन करता हुआ 2 वर्ष के कारावास और 2 लाख रुपए के जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। अतः इस धारा के तहत ताड़ी, जो प्राकृतिक शराब का एक रूप है, का प्रचार या विज्ञापन करना स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है। यह बिहार मद्य निषेध उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016। ये सब पढ़ना ना चाहिए। विपक्ष के नेता है, ऐसा बात बोल दीजिएगा तो कल परेशानी में आप पड़ जाइएगा, आप पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अब बताइए, विपक्ष का नेता लवनी लेके घूमेगा भाई? ऐसा सुने कहीं? कंधे पे तो टांगा था उन्होंने। अच्छा, तब लवनी रहेगा, पसली है ये नहीं है, तो होगा कैसे? अरे चावल रहेगा, दाल रहबे नहीं करेगा तो खाएगा कैसे? तो देखना, ये सब गलत सलाहकार के चलते ही सब हो जाता है। चलिए, तो चिराग पासवान के बयान को लेकर के साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया कि अगर उनकी सरकार आती है तो पासी समाज के लिए ये बड़ा एक्शन लेंगे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदनी, देशवा न्यूज, पटना।